ओके गाइस, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं रे डायग्राम्स के ऊपर, जो मिरर की रे डायग्राम्स हैं। असल में रिफ्लेक्शन ज़्यादातर हम लोग मिरर्स में ऑब्जर्व करेंगे और फिर हम आगे जाके रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो अब हम मिरर्स की तरफ मूव करेंगे और मिरर्स की रे डायग्राम के ऊपर आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम लोग गौर से यहाँ पे देखें, हम सबके पास एक सिंपल सा मिरर है। ये मिरर है, ठीक है, ये लाइन मिरर है, ठीक है। ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यानी हमारी आँख यहाँ पे है। वी आर बेसिकली वॉचिंग दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट इन द मिरर, ठीक है। पेपर में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, डिट्टो मैं कह रहा हूँ, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन आ सकता है। और आप लोगों को करना क्या है, करना ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला स्टेप यहाँ पे ये है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट से आप लोग बनाएंगे एक डॉटेड लाइन मिरर तक, उसको मेजर करेंगे। लेट्स से कि वो है 2 सेंटीमीटर की, ठीक है। सेम 2 सेंटीमीटर की लाइन आप लोग मिरर के दूसरे एंड पे बनाएंगे, ठीक है, और इसको नाम दे देंगे आई, ठीक है। यानी ये ऑब्जेक्ट की इमेज है। ये इमेज आप लोग को जो देख रहे होंगे, असल में आप ऑब्जेक्ट को ऐसे तो नहीं देख सकते डायरेक्टली, जाहिर सी बात है। खैर देख सकते हैं अगर मुंह उस तरफ कर लें। पॉइंट मेरा ये है कि पूरी की पूरी जो इमेज है वो आप मिरर में देख रहे हैं उसकी। अब आप क्या करेंगे, जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि इमेज से एक डॉटेड लाइन ऐसे निकालेंगे स्ट्रेट और उसको लेके जाएंगे आई के टॉप पार्ट तक, ठीक है। अच्छा, सेकंड, अब यही काम दूसरी बार करना है आई के बॉटम पार्ट के लिए। बिल्कुल स्ट्रेट बनाना है, मैं थोड़ा सा टेढ़ा बना रहा हूँ तो इसको आप लोग स्ट्रेट बनाएंगे। ये पहला काम आप लोगों ने कर लेना है। अब इसमें आती हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को जाननी है। पहली, ये जो दूसरी साइड की डॉटेड लाइन है ये प्रॉपरली सॉलिड होनी चाहिए। ये होते हैं कुछ ऐसे की पॉइंट्स पेपर के जो अगर आप लोग मिस कर दें तो एग्जामिनर मार्क काटता है। इस साइड पे यानी ये वाली जोन में जो भी रे बनेगी वो सॉलिड लाइन की होगी और जो मिरर के अंदर बनेगी वो सारी डॉटेड लाइन की होंगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप आपका क्या होगा, यही काम यहाँ से आपने एक रे निकाली और ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर दी और एक इस वाले पॉइंट से ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर दी, ठीक है। ये आपकी बन गई एक प्रॉपर रे डायग्राम। लेकिन अभी भी इसमें एक चीज़ की कमी है, वो है एरोज़। एरोज़ अगर आप लोगों ने सही नहीं बनाए तो प्रॉब्लम ये होगी कि एरोज़ यहाँ पे एग्जामिनर अगर देखेगा कि एरोज़ मिसिंग है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपको क्या करना है, आप लोगों ने एक एरो ऐसे बनाना है, एक एरो ऐसे बनाना है, एक ऐसे, एक ऐसे। रिमेंबर, लाइट हमेशा आंखों के अंदर जाती है, आंखों से निकलती नहीं है। तो सुपरमैन मत बना दीजिएगा कि आप बीम्स निकाल रहे हैं। उल्टी बनाना शुरू कर दिया। अगर किसी ने ऐसी बनाई होंगी तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं होंगी, उसकी वजह एक्सेप्ट नहीं होंगी, सॉरी। तो इसमें वजह यही है कि अगेन आंखों से रोशनी नहीं निकलती, रोशनी आंखों में जाती है तब चीज़ें विजिबल होती हैं। तो ये आपकी एक प्रॉपर डायग्राम है एक पॉइंट सोर्स या पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, जो आप लोगों को पेपर में बनाने को आ सकती है। तो एक डायग्राम ये हो गई। अब हम आते हैं एक और डायग्राम पे जो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है गाइस। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें और नोट कर लें। पहली, इमेज हमेशा सेम साइज़ की बनेगी इस पॉइंट ऑब्जेक्ट वाले में, ठीक है। यहाँ पे इमेज सेम साइज़ की बनेगी। इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम आगे जाके और बात करेंगे लेंसेज के टॉपिक में, लेकिन अभी सिर्फ याद रखें इमेज हमेशा वर्चुअल और इमेज हमेशा सेम साइज़ की होगी इस मिरर की कंडीशन के अंदर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है, पेपर में पूछी जाती हैं कि भाई किस तरीके की इमेज बन रही है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। तो याद रखिएगा कि जो इमेज आप मिरर में देख रहे होते हैं वो वर्चुअल होती है और वो सेम साइज़ की होगी। ये दो बातें याद रखनी है। खैर, अब आते हैं हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के ऊपर। गाइस, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक डॉट दिया जाए। तो हम हमेशा जब भी कोई भी डायग्राम के ऊपर बात करेंगे उसका हेड एंड टेल तो होता है। अब लेट्स से मैं आप लोगों के सामने एक डायग्राम देता हूँ जिसका हेड भी है, सही है, और एक टेल भी है, सही है। इसको मार्क कर लेते हैं ऐसे, हेड और टेल। तो ऐसे करके आसानी हो जाती है। अगेन सारे रूल्स वैसे ही अप्लाई होंगे एक एक करके। सबसे पहले क्या करना है कि पहले हेड को आप इमेजिन करें कि ये पॉइंट, मतलब एक पॉइंट है, सही है, जैसे पीछे था, पीछे वाली डायग्राम में। तो आपने क्या किया, उससे मिरर तक एक लाइन बनाई, उसको मेजर कर लिया। लेट्स से अगेन, अब ये लेट्स से 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर की थी। तो दूसरी साइड पे भी 5 सेंटीमीटर की लाइन बना के आप लोगों ने इमेज को इसके हेड को एच प्राइम लेट से प्लॉट करना है, ठीक है। अगेन टेल के साथ भी यही काम करना है। ये इतनी हो गई, लेट्स से ये 3 सेंटीमीटर की थी, तो दूसरी साइड पे भी 3 सेंटीमीटर की आपने लाइन बनाई और इसको
टी प्राइम कर दिया, पहला स्टेप हो गया। अब गौर से समझना है किस तरीके से पूरी, ये तो पूरी प्रॉपर डायग्राम बनी हुई है, मैं इसी पे समझा रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से एक पॉइंट जो बना हुआ है हेड पर, उससे 2 लाइनें निकाल ली हैं, एक डॉटेड लाइन निकाली, सही है, उसको स्ट्रेट अपर पोर्शन पे लेके गए। ऐसे ही दूसरी डॉटेड लाइन निकाली, उसको स्ट्रेट डाउनवर्ड पोर्शन पे लेके गए। अगेन ये वाली लाइन सॉलिड होनी चाहिए, ये वाली डॉटेड होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ऐसे ही टेल के साथ करना है, एक अपर पोर्शन की तरफ जाएगी, एक लोअर पोर्शन की तरफ जाएगी, सही है, बिल्कुल वही रूल जो हमने पहली वाली डायग्राम के साथ किया है। अगेन जहाँ पे इसके मार्किंग पॉइंट्स हैं, जहाँ पे ये पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स से आप लोग फिर रेज निकालेंगे और इन रेज को डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे इनके कॉरस्पॉन्डिंग हेड और टेल के पॉइंट से। और अगेन लास्ट में एरोज़ नहीं भूलने, फिर से बता रहा हूँ, अगर एरोज़ भूल गए तो मसला बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की एक इमेज बन रही जो इस तरफ बन रही है। अब ज़रा पेपर में एग्जामिनर क्या करेगा गाइस, पेपर में कभी भी कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की अगर इमेज आप लोग देख रहे होंगे तो बोलेगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, लाइक आई सेड मैं लेंसेज के टॉपिक में इसको और अच्छा कवर करूँगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहली चीज़, अब इसमें करना क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ऑब्जेक्ट सेम साइज़ का होता है, बल्कि मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ कि क्या होता है। तो लेट्स से कि मैंने आप लोगों के सामने 2 एरोज़ बनाए, सही है, एक ये एरो है, एक ये एरो है, और एक ये एरो है, सही है। देखा जाए तो अगर देखा जाए ये ए है, ये बी है, ये सी है, लेट्स से मैंने इन तीनों को नाम दे दिया। मुझे सिंपल जवाब इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आ जाए। अगर हम लोग साइज़ की कंपैरिजन करें, पहली कैरेक्टरिस्टिक हमेशा साइज़ के ऊपर बात होगी कि साइज़ क्या है। तो याद रखें ये चीज़ छोटी है, स्मॉल है, सही है, ये लार्ज है अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ ए और बी को, और अगर मैं बी और सी को करता हूँ तो मैं अभी कहूँगा कि बी और सी सेम साइज़ के हैं। तो पहली कंपैरिजन साइज़ की होती है। और स्मॉल का जो दूसरा वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं इवन आगे जाके, वो डिमिनिश्ड होता है इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए। लार्ज को हम इवन मैग्नीफाइड भी बोलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। यानी साइज़ को हम 3 वर्ड्स के बिहाफ पर डिफाइन कर लेते हैं, डिमिनिश्ड यानी स्मॉल, दूसरा इनलार्ज कह सकते हैं या मैग्नीफाइड कह सकते हैं, सही है, और तीसरा जो वर्ड है वो है सेम साइज़, कि हम सेम साइज़ से इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं इमेज को। तो अगेन यहाँ पे अगर हम देखें तो हर मिरर की डायग्राम यानी एक्सटेंडेड या पॉइंट ऑब्जेक्ट में जो मिरर इमेज देगा आपको वो हमेशा सेम साइज़ की होगी। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे नोट करनी है वो है इमेज डिस्टेंस। हमेशा इमेज डिस्टेंस इक्वल होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के, तो ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन बहुत सिंपल है। इमेजिन कि मैं आपके सामने एक मिरर रखता हूँ, ठीक है। लैटरल इन्वर्जन का मतलब ये कि अगर मैंने सी यहाँ लिखा है तो इसकी इमेज मुझे इस तरीके से दिखेगी। ये है लैटरली इन्वर्टेड, सॉरी लैटरल इन्वर्जन, सही है। इस चीज़ को हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन, लैटरली इन्वर्टेड या लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोगों को याद रखना है कि लैटरली इन्वर्टेड होती है, लेफ़्ट टू राइट इन्वर्जन हुई होती है। लास्ट चीज़ है अपराइट एंड वर्चुअल। अपराइट का मतलब है, अपराइट का तो खैर सभी को मतलब पता होगा कि अपराइट का मतलब है स्ट्रेट अप, और ये आपकी क्या हो गई डाउनवर्ड, या इसको हम इन्वर्टेड इमेज का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है वर्चुअल। वर्चुअल इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, यानी कुछ इमेजेस जो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हो सकती उनको हम वर्चुअल का नाम देते हैं। और इसी का जो ऑपोजिट होता है वो रियल होता है, जो कि कैन बी कैप्चर्ड या फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। ये हो गई आपकी जनरलाइज एक्सप्लेनेशन कि हम लोग इमेजेस को किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने आप लोगों के सामने ऑलरेडी दे दिया है, कुछ नहीं करना, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। ये क्वेश्चन है और इसको सॉल्व मैंने नीचे किया हुआ है, इसमें सब लोग अपना माइंड लगाएं। कुछ नहीं करना है, इसकी एक इमेज बनानी है, दूसरी साइड पे यहाँ इसकी इमेज बनेगी, अगेन ये बनी हुई है नीचे, और इसको सीधा प्लॉट करना है। जो मैंने रूल्स बताए वो रूल्स यहाँ पे अप्लाई करने हैं, और ये यहाँ पे रूल्स लगी हुई पूरी इमेज मैंने बना के दिखा दिया। तो आप लोगों को इसको गो थ्रू करना है। अगेन किसी को कोई प्रॉब्लम होगी इससे तो मुझसे पूछ सकता है इन कमेंट्स या डायरेक्टली मैसेज करके, वरना ये बहुत ईजी है, ठीक है।